Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? जॉन गैम्पर का हमारा मैच हो गया एंड अनदर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय हांजी फ्लिक्स बार्सिलोना। क्या खेले हैं हम, वही सेम तरीके से इतने सारे गोल मारे हैं एंड वी लुक्ड गुड इन दिस गेम। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो पहले प्रेजेंटेशन हुई उसमें क्या हुआ एंड हमने जो प्लेयर्स देखे उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी हुई, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो राइट आफ्टर बैट मैं सबसे पहले पता है क्या बात करना चाहता हूँ अबाउट टेस्टिगन। तो होता क्या है, अगर आपको नहीं पता, जब भी जॉन गैम्बर का मैच होता है उससे पहले होती है प्रेजेंटेशन। एक एक करके प्लेयर आते हैं, सबके नाम लिए जाते हैं एंड देन जो कैप्टन होता है, सबसे पहले कोच आता है, एक स्पीच देता है। हांसी फ्लिक ने स्पेनिश में अच्छी स्पीच दी एंड उसके बाद कैप्टन को बुलाया जाता है। एंड हु इज़ आर कैप्टन? मार्क आंड्रे टेस्टेगन। टेस्टेगन आते हैं एंड ही इज़ गिविंग द स्पीच। स्पेनिश में बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे इस सीज़न का टारगेट रहेगा, क्या क्या हमने करना है, क्या इम्प्रूव करना है। एंड देन उसके बाद जैसे ही अपनी स्पीच ख़त्म करते हैं, एवरीबडी स्टार्ट्स क्लैपिंग, सब खड़े होते हैं और कैमरा पैन होता है टूवर्ड्स जॉन लपोर्टा एंड द मैनेजमेंट एंड दे लुक नॉर्मल। कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा था। एवरीबडी एटलीस्ट इन द स्टेडियम वॉज चैंटिंग। बट क्योंकि यूट्यूब पे आ रहा था, सारी चैट में बू 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 लिखा हुआ था। मतलब स्टेडियम में कंप्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, एक कंप्लीटली डिफरेंट वाइब है टूवर्ड्स टेस्टिगन एंड चैट में बिल्कुल ही अलग थी। अगर आपने वो देखा, आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपकी क्या फीलिंग थी। देन गेम शुरू होती है। एज यू नो, ओल्मो एंड लेवेंडोस्की वर नॉट अवेलेबल। तो मेरे को देखना था कि कौन कहाँ पे कैसे खेलेगा, पोजिशनिंग क्या होने वाली है हमारे फ्रंट थ्री की। तो एक चीज़ मेरे को समझ आई है कि हांसी फ्लिक क्या करने वाले हैं, वो रैशवर्ड को सेंट्रल नहीं खिलाने वाले। खिला सकते हैं बट एटलीस्ट बेस्ड ऑन दिस गेम रैशवर्ड लेफ्ट विंग ही खेलेंगे, वो विथ प्रोवाइड करेंगे एंड रफीनिया वुड प्ले एज नंबर 9। और एक चीज़ हमने देखी भी, रैशवर्ड ने एक सुपर असिस्ट प्रोवाइड करी, इवन दो लेफ्ट में नहीं, वो राइट विंग पे थे, एक रन बनाई एंड बॉल डाल दी रफीनिया को और गोल। तो एक चीज़ मेरे को समझ आ रही है कि जब अवेलेबल नहीं है लेवेंडोस्की तो रफीनिया को ना हम सेंट्रल पुश कर देंगे, क्योंकि हमने देखा है लास्ट सीजन में वो एनीवे ड्रिफ्ट कर ही जाते थे सेंट्रल एंड आई थिंक सेंट्रल वुड बी द बेस्ट पोजीशन फॉर हिम अगर रैशवर्ड और वो दोनों पिच पे है। सो दैट इज़ अ गुड मूव। यही होने वाला है आगे वाले सीजन में जाते हुए भी, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है, बिकॉज ये ना काफ़ी अच्छे से सिमेट्री में फिट हो रहे हैं पीसेस। एंड एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जो फेर्रान टोरेस है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर लेवा नहीं होंगे और फेर्रान स्टार्ट करेंगे, बट मेरे को लगता है नहीं, सुपर सब की तरह ही खेलेंगे फेर्रान टोरेस जो उन्होंने लास्ट सीजन किया था। एटलीस्ट अभी तक तो मुझे यही समझ आ रहा है। आपको क्या लगता है हमारे फ्रंट थ्री क्या होनी चाहिए जब लेवेंडोस्की नहीं है? मेरे हिसाब से नंबर 9 रफीनिया, लेफ्ट पे हो गए हमारे रैशवर्ड और राइट पे लमीन यमाल। परफेक्ट लग रहा है अभी तक तो। नेक्स्ट मेरे को बात करनी है जो हमारे सेकंड प्लेयर अनअवेलेबल थे, डैनी ऑल्मो। तो डैनी ऑल्मो नहीं थे तो कौन खेल रहा था? ऑब्वियसली फेरमीन लोपेस। एंड व्हाट अ लीथल परफॉर्मेंस बाय फेरमीन। हमारा ओपनर मारा। वी ऑल नो फेरमीन कितने डायरेक्ट है ना, वो लेफ्ट देखते हैं ना वो राइट देखते हैं। ही वुड लुक एट द गोल, ही वुड टेक दैट शॉट एंड एग्जैक्टली ही डिड दैट। उन्होंने पहले लेफ्ट से बड़ा बढ़िया गोल मारा एंड उसके बाद अनदर गोल, दो गोल्स मार दिए एंड प्रेसिंग के मामले में, पीछे उतरने के मामले में, बॉल विन करने के मामले में ही वॉज वेरी इंप्रेसिव। बाय गॉड, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये बंदा ऑल्मो की पोजीशन खा जाएगा इफ़ ही कीप्स ऑन गिविंग सच परफॉर्मेंसेस। एशिया टूर में हमने ऑलरेडी देखा था हाउ गुड ही प्लेड एंड अगेन दिस टाइम इन जॉन गैम्पर ट्रॉफी ही वाज लीथल। दो गोल मार रहा है यार, मेरा नंबर 10 दो गोल मार रहा है, मैं इससे ज़्यादा क्या मांग सकता हूँ? डैनी ऑल्मो की पोजीशन थोड़ी खतरे में है बॉस। एंड यू गाइस टेल मी हु वुड यू प्रेफर राइट नाउ? आई वुड प्रेफर Fermin Lopez. Now let's talk about our 18-year-old star boy लमीन यमाल। यार वो प्रियसिस जो दी उसने रैशवर्ड को और फिर रैशवर्ड ने जो मारा, मज़ा ही आ गया। एंड अनदर एक चांस बना था जो उन्होंने अगेन रैशवर्ड को दी थी, जो रैशवर्ड ने बिल्कुल मिस कर दी और खाली गोल मिस कर दिया। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दैट वाज लिटरली, क्या कर दिया रैशवर्ड तूने, क्या कर दिया? बट ठीक है, हो जाता है कभी कभार, प्लस इट्स अ फ्रेंडली गेम। बट लमीन यमाल, जो फेरमीन ने गोल मारा था ना, उसमें सारी मूव जो कंस्ट्रक्ट करी थी ना, वो सारी लमीन यमाल ने करी थी एंड ही इज़ लुकिंग लीथल। जो एशिया टूर में ना हमें थोड़े डिसइंटरेस्टेड से ऐसे लग रहे थे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है बॉस, ही इज़ रेडी, ही मीन्स बिजनेस, ही इज़ लुकिंग बेटर देन द लास्ट 2 सीजन्स।
जितने वो उनकी एज बढ़ती जा रही है वो इतने मच्योर होते जा रहे हैं और उतने लीथल हो जा रहे हैं और उतने टेक ऑन्स लेते जा रहे हैं, बिकॉज उनका उतना ही कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि नो वो पार्टी कर रहे हैं, वो ये नेमार के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, वी जस्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट आर आउटसाइड द पिच, बट ऑन द पिच जो आप देखो ना उनको करते हुए, ही इज़ लुकिंग इवन बेटर बिकॉज वो और मेच्योर हो गए। डिसीजन मेकिंग मेरे को और बेटर लगी लमीन यमाल की। दिस गाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑन द राइट विंग, और जो प्ले मेकिंग करते हैं गोल असिस्ट से जो मेरे को ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है ना, हिज एबिलिटी टू रन विद द बॉल, टेक ऑन डिफेंडर्स, प्रोड्यूस चांसेस एंड मेक चांसेस फॉर अदर प्लेयर्स, विच इज़ ब्यूटिफुल टू सी। एकदम मेरे को ना मेसी की याद दिला देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर वेस्टफुलनेस। जो मैंने बात करी थी वो रैशवर्ड का चांस, रैशवर्ड को लिटरली एक खुला गोल मिला था, एक ब्यूटीफुल बॉल डाली लमीन यमाल ने, ऑफसाइड ट्रैप बनाने की ट्राई करती, कोमो नहीं बना, एंड पास कट बैक करी, सॉरी पास डाल दी किसको, रैशवर्ड को। रैशवर्ड ने क्या किया, कीपर को पूरा काट लिया, उन्होंने अपना मस्त स्किल्स किया एंड ओपन लेफ्ट से शॉट मारना था एंड रैशवर्ड मिस दैट ओपन गोल। मतलब जो आपको याद हो ना फर्नांडो टोरेस टाइप मिस जो होते थे, मोराटा टाइप मिस, वैसी मिस करी थी एंड आई वॉज शॉक्ड, रैशवर्ड ये क्या कर दिया। बट थैंक गॉड ये फ्रेंडली मैच था, ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस क्लिप्स इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है। तो ये वेस्टफुलनेस थी एंड सिर्फ रैशवर्ड वाला चांस नहीं था, एक और चांस आई थिंक लमीन यमाल ने बनाया था फॉर फर्रान टोरेस, अगेन दैट बिग वाइड ओपन गोल, वो भी फर्रान टोरेस ने मिस कर दिया। बहुत ज़्यादा वेस्टफुल है। लास्ट सीजन भी एक हमारा इशू था कि इतने सारे हम चांसेस क्रिएट कर रहे थे और वो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, तो अभी भी मेरे को ये चीज़ दिखी इस मैच में कि चांसेस बन रहे हैं, अबंडेंस में बन रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट हांसी फ्लिक्स फुटबॉल, बट हमारी टीम उसको मिस कर जाती है। अभी अगर आपको मैं स्कोर लाइन देखूँ ना, उसमें से 2 या 3 गोल ईजिली ज़्यादा हो सकते थे अगर हम अपने चांसेस ले लेते। आई नो इट्स अ फ्रेंडली गेम, बट ये सारी चीज़ें ना पाइल ऑन होते 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 ना इंपॉर्टेंट मैचेस में जब होने लग जाती है ना, देन इट बिकम्स अ बिगर इशू। आई नो थोड़ा एग्जैजुरेट हो रहा है चीज़ को लेके, बट ओपन गोल मिस नहीं होने चाहिए, चाहे फ्रेंडली गेम हो चाहे कुछ भी हो। तो वेस्टफुलनेस अभी भी मेरे को दिख रही है, समथिंग टू इम्प्रूव ऑन। अब बात करते हैं हमारी डिफेंस के बारे में। ऑब्वियसली एज वी नो इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट, तो कौन खेल रहा था हमारे लिए, आराउको खेल रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट हमने ऑफसाइड ट्रैप अच्छे से बनाया। शुरुआत के 10-15 मिनट में हम थोड़े हमेशा ना रैटल लगते हैं, और ये चीज़ मैंने लास्ट सीजन भी देखी थी हांसी फ्लिक के अंडर। लास्ट सीजन भी ऐसा होता था कि शुरुआत के 10 से 15 मिनट हम टाइम लेते हैं सेटल होने में, और उस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि हम एक ऑफसाइड ट्रैप अपना मेंटेन कर रहे होते हैं, शुरू कर रहे होते हैं, उसमें काफ़ी सारी खुली स्पेसेस छोड़ देते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जो कोमो ने मिस कर दी थी, ऑफसाइड ज़रूर हो गया था, बट पहली बॉल जो डली थी ना उसमें ऑफसाइड नहीं था। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो टीम्स को पता है बार्सिलोना को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। क्या करना है, आपने वो रनर्स भगाने हैं, वो ऑफसाइड ट्रैप आपको पता है कैसे तोड़ना है, एंड देन यू हैव लाइक हाफ द लेंथ ऑफ द पिच टू एक्सप्लॉइट। तो वो अभी भी मेरे को दिखा, जिसपे आई थिंक हांसी फ्लिक को थोड़ा काम करना चाहिए। शुरुआत के 10-15 मिनट जो हम वल्नरेबल होते हैं ना, तो वो थोड़ा स्कैरी हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, अमेजिंग गेम बाय आर डिफेंस, गोल नहीं खाया। अराउखो रियली प्लेड वेल, बाकी हमारे डिफेंडर्स एरिक गार्सिया प्लेड वेल, देन बाल्डे ऑल्सो लुक गुड। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं था टू बी ऑनेस्ट, कुछ इतना इंप्रेसिव नहीं था देखने को, बट जो एक चीज़ बनी हुई ना, एक चीज़ बिल्डअप हो रही है अगेंस्ट अराउखो, लेट्स गिव हिम दैट चांस। कॉन्फिडेंस देते हैं, ठीक लग रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा यार, फ्रेंडली गेम है, बट गेम बाय गेम वो कॉन्फिडेंस बनेगा यार। एक वॉइड ज़रूर हो गया है बिकॉज इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट, बट स्टिल वी हैव टू ट्रस्ट समबडी। अभी हांसी फ्लिक ट्रस्ट कर रहे हैं अराउखो को, क्रिस्टियनसन को इन माय ओपिनियन करना चाहिए। क्रिस्टियनसन इज मोर काम कंपोज एंड इंटेलिजेंट कंपेयर टू अराउखो, बट ठीक है यार, वट एवर वर्क्स, द मैन नोज वॉट ही इज़ डूइंग। मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगा, आई ट्रस्ट द मैन हु इज़ ट्रस्टिंग रोनाल्ड अराउखो। ऑब्वियसली मैंने मिडफील्ड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी, डिड नॉट टॉक अबाउट फ्रैंकी, डिड नॉट टॉक अबाउट पेड्री। यू नो वाई, बिकॉज दे आर सो गुड कि ना वो हमें कंसिस्टेंटली 8 to 9 वाली परफॉर्मेंस देते रहते हैं। अगर मैं 10 से रेटिंग दूँ, 8 से 9 तो हर मैच में निकाल देते हैं। फ्रैंकी क्या बॉल ऐसे ड्राइव करते हैं, पेड्री मैजिकल कंट्रोल, उनका बॉल स्प्रेडिंग एबिलिटी, आगे पास करना, इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा ना, दैट मीन्स दे आर प्लेइंग वेल। अगर मैंने कभी उनको आउट ऑफ द वर्ल्ड बात करी उनके बारे में, तो उसका मतलब यह है कि उन्होंने पूरी टीम को आउटशाइन कर दिया है, या उनकी शायद से बैड परफॉर्मेंस आई है। अदर देन दैट अगर मैं उनकी बात नहीं कर रहा ना, दैट मीन्स दीज गाइज आर प्लेइंग रियली वेल। कसाडो हमें देखने को मिले इस मैच में। अब देखते हैं कि आगे वाले सीजन में कौन खेलेगा। गावी इज़ ऑल्सो समबडी हुज फाइटिंग फॉर दैट पोजीशन। गावी को भी हमने आई थिंक 60-65 मिनट तक आते हुए देख लिया था। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारी मिडफील्ड, क्या कॉम्बिनेशन होंगे। हमें
पता है हमारे 3 क्या होने वाले हैं, बट यहाँ पे एटलीस्ट फेरमीन मेरे को लग रहे हैं अपनी जगह बनाते हुए। कैन कसाडो और प्रॉब्ली बर्नाल कम इन दिस मिडफील्ड? यू गाइस कमेंट एंड टेल मी आपकी क्या टेक है इस गेम को लेके, और अभी तक जितने भी हमारे फ्रेंडलीज हुए हैं उसको लेके प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। हम बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं, काफ़ी अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं। लास्ट सीजन से मेरे को ज़्यादा इंटेंसिटी लग रही है, ज़्यादा हंगर दिख रही है, विच इज़ अमेजिंग। आपकी क्या थोड़े ओपिनियन है प्लीज़ मेरे को बताना। गिव योर 2 सेंट्स, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। जो भी आपको लगता है मेरे को बताने से झिझकना मत। आई एम वेरी क्लोज टू 12,000, सो प्लीज़ हेल्प मी इन दैट। आगे का गोल है मेरा 15,000, वो भी हम रीच करेंगे, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्प्रा।